कहाँ जा रहे हो? अमरनाथ। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम चल दिए हैं हमारी पहली अमरनाथ यात्रा के लिए हमारी 5 साल की बेटी के साथ। अमरनाथ यात्रा के लिए मिनिमम एज 13 साल है, लेकिन हम अपनी 5 साल की बेटी को लेकर के अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं, तो ये भी बहुत एक्साइटिंग होने वाला है इस वीडियो में। और उससे पहले मैं बता दूं, ये मेरी और मेरी बेटी की पहली ट्रेन जर्नी है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। और अब हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन बुक है जम्मू के लिए, जम्मू उधमपुर स्टेशन के लिए। बोलो जय भोलेनाथ। सारे बोलो जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में हूँ, जिसमें हमारा अपना ही ग्रुप 35 से 40 लोगों का है। ट्रेन आ गई थी और सब लोग बैठ चुके थे, बट बच्चे साथ में और चटर पटर ना ले ट्रैवल में, तो वो कैसे तो मैं आ गई थी कुछ स्नैक्स लेने के लिए। और उसके बाद जब मैं वापस ट्रेन में गई तो मेरे हस्बैंड ने ये वीडियो बनाई स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मेरी पहली ट्रेन जर्नी थी और इसे मैं अपनी मेमोरीज में रखना चाह रही थी। और यहाँ पर मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी भाभी है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरे सिस्टर इन लॉ, उनके बच्चे हैं। मतलब बहुत अच्छा ट्रिप था ये फैमिली का, और सब खाना वाना हम सब लाए थे, तो बहुत मज़ा आने वाला था इसमें। मेरी कुक्कू बहुत थक गई थी बिकॉज मेट्रो में और स्टेशन तक आने में वो काफ़ी थक चुकी थी, काफ़ी टाइम लग गया था। तो जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई वो बहुत कंफर्टेबल होकर आराम से सो गई अपने फेवरेट टॉय चीकू के साथ। तो तकरीबन 11 घंटे के ट्रैवल के बाद, पूरी रात निकलने के बाद हम सुबह 5 बजे पहुंच गए थे जम्मू उधमपुर स्टेशन। और यहाँ बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ठंडा था। ऑल्दो ये जुलाई का महीना था, बट हम लोग सब अपने विंटर के कपड़े लेकर आए थे, क्योंकि हमें पता है यहाँ मौसम बहुत ठंडा होने वाला है। और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं उधमपुर स्टेशन में हमारे अमरनाथ पासिस के लिए। यहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे और उसके बाद हमें पासिस मिलेंगे आगे जाने के लिए। तो बस एक बार पासिस हो जाए, उसके बाद हम आगे के लिए निकलेंगे। हमारे पासेस बन गए थे और हम बाहर आ गए थे अपनी टैक्सी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ से आगे हमें बाय रोड जाना होगा 12 घंटे ट्रैवल करके बेस कैंप के लिए। हम उधमपुर है तो यहाँ से 12 घंटे लगेंगे, तो हम निकल गए थे बाय रोड। बट थोड़ी दूर जाने के बाद ही सारी गाड़ियाँ रोक दी गई थी, बिकॉज ये कश्मीर है और यहाँ के रूल्स थोड़े अलग होते हैं। सब गाड़ियाँ चेक हो रही थी और यहाँ हमें लग गए थे तकरीबन 20 से 25 मिनट। नीचे हो के जानी, नीचे हो के जानी। इंजन लगा होने में टाइम लगता है, उस पर से अगर सब। ये है कुक्कू का फेवरेट टॉय फ्रेंड चीकू, जो उसके साथ सब जगह ट्रैवल करता है, जहाँ जहाँ भी कुक्कू गई है। तो ये यहाँ अमरनाथ में भी हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है, और हम लोग इसे गाड़ी से बाहर निकाल करके इसका फोटो शूट कर रहे थे। कौन रोक रहा है? तो फाइनली 30 मिनट के बाद गाड़ियों को चेक करके हमारी सारी गाड़ियों को वहाँ से निकाला गया, और अब हम लोग चल पड़े थे अपनी आगे की जर्नी के लिए। यहाँ से हमें तकरीबन 10 घंटे लगने वाले थे बेस कैंप तक पहुँचने के लिए, इसीलिए बीच बीच में हमारे ड्राइवर भैया हमें बता रहे थे कि हम एग्जैक्टली कहाँ हैं। तो इस वक्त हम जम्मू में हैं, अभी हम जम्मू के अंदर ही चल रहे हैं, और 5 से 6 घंटे ड्राइव करने के बाद हम कश्मीर एंटर करने वाले हैं। ये वाला स्टोर पर कुक्कू ने हमारे साथ काफ़ी ट्रैवल करा है, तो जब भी हम कभी बाहर जाते हैं उसके पास क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, और वो बैठ करके पूछती रहती है ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो वो मस्त अपने पापा के साथ बैठ के गप्पे मार रही है और हर चीज़ को एंजॉय कर रही है। लगातार 5 घंटे चलने के बाद हमारे टैक्सी वाले भैया ने यहाँ पे 5 मिनट का स्टॉपेज लिया, और ये जगह बहुत सुंदर थी। ये पहली ऐसी जगह थी जहाँ पर पानी इतने पास में था, और हम लोग बहुत थके हुए भी थे, तो हमने फटाफट उतर करके पानी के किनारे बैठ के 1 कप चाय पी और आगे के लिए चल पड़े। थोड़ा नीचे। अमरनाथ यात्रा 2 रास्तों से होती है, बालटाल और पहलगाम की तरफ से। हम बालटाल की तरफ से चढ़ाई शुरू करने वाले थे, तो इस वक्त हम सोनमर्ग से होते हुए बालटाल बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नज़ारे इतने सुंदर थे कि मन कर रहा था गाड़ी से उतरे और इन नज़ारों को एंजॉय करें, फ़ोटो लें।
बट कश्मीर में मिलिट्री के कुछ रूल्स हैं कि आप किसी जगह पे रुक नहीं सकते हैं, एक फिक्स टाइम पे आपको वो रास्ता क्रॉस करना होता है। इसलिए हम लोगों ने गाड़ी को नहीं रोका और गाड़ी में से ही हम लोग जितनी वीडियोस बना सकते थे हमने वीडियो बनाई। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर हमारा बेस कैंप का जो पार्किंग था वो आने वाला था, जहाँ पे हमें अपनी टैक्सियाँ छोड़नी थी। और ये है हमारा बालटाल का बेस कैंप, जहाँ से हमने यात्रा शुरू करनी थी। टैक्सी छोड़ने के बाद लोकल बस से आने के बाद भी हमें तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था यहाँ तक आने के लिए। और यहाँ पर आपको टेंट मिलते हैं रहने के लिए, जो कि बहुत आसानी से मिल गए थे। तो हमने यहाँ पर आकर के जो हमें टेंट चाहिए थे वो बुक कर लिए थे और उसके बाद हमने थोड़ा सा घूमा, क्योंकि रात होने वाली थी और हम बहुत थक चुके थे, तो हम लोग सब जाके फिर सो गए। अब हम बालटाल बेस कैंप तो पहुंच गए थे, बट यहाँ पर सब लोग इन 2 छोटे बच्चों को देख करके बहुत हैरान थे। एक मेरी कुक्कू जो कि 5 साल की है और दूसरी उसकी कज़न मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी जो कि 8 साल की है। ये दोनों बच्चे यहाँ अमरनाथ यात्रा में क्या कर रहे हैं, सभी देख करके बहुत हैरान थे। और कई लोगों ने तो आके हमसे पूछा भी कि क्या ये छोटे बच्चे भी यात्रा करने वाले हैं। बट ये तो हम आपको आगे बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बट इस वक्त ये दोनों बहुत एंजॉय कर रहे थे और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। शायद कुक्कू की वजह से ही हम लोग इस अमरनाथ यात्रा पर यहाँ तक आ पाए थे। वो बहुत छोटी है, उसको घर नहीं छोड़ सकते थे, तो हमने ये तय किया था कि बेस कैंप तक हम उसके साथ जाएंगे और यहाँ पर मैं और कुक्कू नीचे रहेंगे और बाकी सब लोग आगे की यात्रा करेंगे। बट यहाँ पर आके कुछ ऐसा अच्छा हो गया या कुछ ऐसा अलग हो गया जो हमने भी सोचा नहीं था, जिसकी वजह से मैं भी यात्रा कर पाई, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। मौसम खराब होने की वजह से यात्रा बंद कर दी गई थी और आज दूसरा दिन था, हम यात्रा नहीं कर सकते थे, तो हम निकल गए वहां पर घूमने के लिए, क्योंकि कश्मीर है तो सुंदर तो सब जगह ही होगा। तो हम पैदल पैदल चले गए थे पानी किनारे जाने के लिए, ताकि बच्चे थोड़ा सा वाटर का मजा ले पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कश्मीर और अमरनाथ यात्रा सब मिलिट्री की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। तो ये छोटे बच्चे जब भी कभी मिलिट्री की गाड़ी या इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को देखते थे तो बिना कुछ सोचे ही उन्हें सैल्यूट करते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो सोल्जर्स भी वापसी इनको देख करके सैल्यूट करते थे। तो इन लोगों ने बहुत उस चीज़ को समझा कि हमारे इंडियन सोल्जर्स के लिए हमें क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो जब भी कोई गाड़ी या कोई सोल्जर वहाँ से निकलता था तो ये बच्चे उन्हें सैल्यूट करते थे। अमरनाथ यात्रा में आपको बहुत सारे लंगर, बहुत सारे ऐसे सेवा समिति मिलते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक का भोजन वहाँ के यात्रियों को देते हैं। तो ये दोनों बच्चे इतने फेमस हो गए थे उस पंडाल में कि हम जैसे ही जाते थे तो इनके लिए अलग से फ्रूट्स, टॉफी, चॉकलेट आ जाता था। तो यहाँ पे हम लोग 3 दिन फंसे रहे थे क्योंकि मौसम खराब था, यात्रा शुरू नहीं हो पा रही थी। 2 दिन टेंट में ही रहने के बाद तीसरे दिन थोड़ा मौसम साफ हुआ तो हम लोग सब फ्रेश होकर नहा धोकर कपड़े चेंज करके निकल गए थोड़ा सा साइट सीइंग करने के लिए, क्योंकि यात्रा आज भी चालू नहीं होनी थी। बट हम लोग सब खुश थे कि धूप आ गई है, हेलीकॉप्टर राइड शुरू हो गई है, तो उम्मीद थी कि शायद कल सुबह यात्रा खोल दी जाएगी। पर तब तक बच्चे भी थोड़ा बोर हो रहे थे तो हम लोग वॉक करते हुए चल दिए थे नीचे थोड़ा पानी के किनारे जाने के लिए, जहाँ पे हम लोग सब बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करने वाले थे। बेस कैंप में सब लोग छोटी सी कुक्कू के साथ इतना अटैच्ड हो गए थे क्योंकि इतना छोटा बच्चा कभी यात्रा में आया ही नहीं, तो वो हर किसी के साथ घूम रही थी, हर किसी के साथ एंजॉय कर रही थी। और ये हम लोग पहुंच गए थे नीचे एक पानी के झरने के पास, यहाँ पे पानी बहुत पास में था तो बच्चों ने यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करा, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ली। और फाइनली 2 दिन टेंट में बंद रहने के बाद जब आज हम बाहर निकले थे साइट सीइंग करने के लिए तो सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया।
अभी तक भी हमें यही लग रहा था कि शायद मैं यात्रा नहीं स्टार्ट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे कुक्कू के साथ नीचे ही रहना पड़ेगा, कुक्कू और शनाया के साथ, बिकॉज ये छोटे बच्चे ऊपर नहीं जा सकते। बट मैं काफ़ी खुश थी कि मैं यहाँ तक आई और यहाँ तक भी मेरा आना पॉसिबल हो पाया। तो मैं और कुक्कू और शनाया हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। कुछ नहीं, चलो पापा पीछे देखो, कुक्कू पीछे देखो, पापा टू करा से ये। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे बिताने के बाद हम चल दिए थे वापस अपने टेंट हाउस के लिए, क्योंकि वहाँ अनाउंसमेंट हो गई थी कि शायद कल सुबह से यात्रा खोल दी जाएगी। तो हम काफ़ी थक गए थे, तो सोचा टाइम से खाना खा के हम लोग सो जाएं ताकि सुबह के लिए एनर्जी इकट्ठी हो सके। जब वापस हम लोग अपने टेंट पहुंचे तो पता चला कि यात्रा शुरू होने की खुशी में वहाँ पे जो सेवा समिति थे वहाँ पे बहुत अच्छे भजन कीर्तन और हवन का आयोजन था। तो हम लोग सोने का प्लान कैंसिल करके चले गए वहाँ पे उस माहौल को एंजॉय करने के लिए। और यहाँ के भजन कीर्तन की एनर्जी ही, वाइब ही बहुत अलग थी। इस जगह पे जो तसल्ली और शांति हम लोगों को मिल रही थी, ऐसा एक्सपीरियंस मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं करा। ये मेरी पहली अमरनाथ यात्रा थी और सच कहूँ तो यहाँ आकर को जो मन को शांति मिली है शायद कहीं और नहीं मिली। गलत खींच रहे तो वहाँ खड़े होके खींच, एक तरफ छाया एक तरफ धूप। शाम का नाश्ता करने के बाद हम आगे थे हमारे सबसे नज़दीकी पंडाल में, जहाँ पर बहुत अच्छा कीर्तन हो रहा था। और हम लोगों ने सबने और कुक्कू ने भी साथ में बैठ करके हमने वहाँ पर भजन करे, बहुत सारा कीर्तन संगीत हमने वहाँ पर सुना। और वहाँ पे हवन भी था, क्योंकि अगले दिन से यात्रा शुरू होने वाली है। बालटाल बेस कैंप में ये हमारा तीसरा दिन था और काफ़ी सारे लोगों से हमारे यहाँ जान पहचान हो गई थी। और यात्रा शुरू होने की खुशी में सब लोग बहुत खुश थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। यहाँ पर हवन भी हुआ था, क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि अब मौसम साफ़ हो गया है तो शायद कल सुबह से यात्रा खोल दी जाएगी। आज तीसरे दिन ही यहाँ पर एक ऐसी बात हुई जिससे शायद मेरा यात्रा जाना भी पूरा हो पाया। हमारे जो टेंट के भैया थे, जिनके टेंट में हम रह रहे थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको बच्चे के साथ रुकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चारों तरफ मिलिट्री है, सारी सिक्योरिटी है, आप आराम से अपने दोनों बच्चों को टेंट में छोड़कर यात्रा करने के लिए जा सकते हो और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। एक बार के लिए तो मुझे लगा कि शायद बच्चों को छोड़ना अनसेफ होएगा, बिकॉज हमें कभी ऐसी आदत नहीं थी। बट जब वहाँ के लोगों ने, वहाँ पंडाल वालों ने, सबने हमें ये कहा कि आपके बच्चे हमारे हैं, आप आराम से यात्रा के लिए जाओ, उनका खाना पीना रहना सहना हम सब देख लेंगे। तो यहाँ से एक वो फाइनल हुआ कि हाँ ठीक है, बेस कैंप ही नहीं, मैं शायद आगे यात्रा के लिए भी जाने वाली हूँ। सो अगले दिन सुबह 3 बजे अनाउंसमेंट हो गया था कि यात्री लाइन लगा लें और गेट के पास आ जाएं। तो तकरीबन 3:15 बजे हम लोग सब लाइन लगाकर वहाँ पहुँच गए थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बिकॉज 3 दिन से यात्री बंद थे, तो बहुत सारे यात्री इंतज़ार कर रहे थे यात्रा खुलने का। तो यहाँ पर गेट तक पहुँचने में हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग गया और सारी चेकिंग के बाद फाइनली हमने शुरू करी हमारी पहली अमरनाथ यात्रा।
घोड़ा कर लूँ जाए चक्कर में। सो फाइनली कुकू और शनाया उसकी कज़न को हम लोग टेंट में छोड़ करके अपनी यात्रा यहाँ पर शुरू कर चुके थे। और मेरे दिमाग में यही था कि जितनी जल्दी हो सकेगा मैं चढ़ाई कर कर दर्शन कर कर वापस फटाफट कुकू के पास पहुँच जाऊँ। तो हमने यहाँ पर अपनी यात्रा शुरू कर ली थी और काफ़ी लग नहीं रहा था कि इतना मुश्किल होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे यात्रा बढ़ रहे थे तब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि ऐसे ही नहीं अमरनाथ यात्रा को सबसे कठिन कहा गया है, ये एक्चुअल में कठिन है। 3 दिन मौसम ख़राब होने की वजह से यात्रा बंद थी, तो काफ़ी सारे यात्री इंतज़ार कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यात्रियों को एक साथ छोड़ा गया। और रास्ते अभी भी इतनी अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुए थे, बट यात्रा काफ़ी आसान था इस समय तक करना, क्योंकि तब तक हमें भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना लंबा होने वाला है, कितना दूर होने वाला है। हम बस चले जा रहे थे, बट धीरे धीरे हमें ये समझ में आ रहा था कि ये उतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। एक बहुत मज़ेदार बात हमने इस यात्रा में नोटिस करी कि जब हमने यात्रा नीचे से शुरू करी थी तो जो हेलीकॉप्टर्स थे वो हमसे बहुत ऊंची हाइट के ऊपर उड़ रहे थे। तो पास से गुजरते हुए एक इंसान ने जब हमसे पूछा कि भैया कितना दूर की चढ़ाई और बाकी रह गई है, तो किसी दूसरे बंदे ने उसको जवाब दिया कि भैया जब हेलीकॉप्टर तुम्हारे नीचे चलने लग जाए, तुम्हारी ऊंचाई से नीचे उड़ने लगे, तब समझ जाना कि तुम ऊपर पहुंच गए हो। तो ये बात हमें उस वक्त समझ में नहीं आई, लेकिन जब हम थोड़ा आगे चढ़ाई पर चढ़ गए तब हमें समझ में आएगी कि जो हेलीकॉप्टर हमसे भी ऊपर हाइट पे उड़ रहा था, एक पॉइंट पे जाकर हम उससे ऊपर चल रहे थे और वो नीचे घाटी की तरफ था। तो ये बहुत लंबी और बहुत कठिन यात्रा है जो कि हम इस वक्त कर रहे हैं। जितना हमने इस यात्रा के बारे में सोचा था ये उससे काफ़ी मुश्किल थी, बट हमें बिल्कुल भी थकान यहाँ पर नहीं हो रही थी, बिकॉज़ एक इच्छा थी अंदर से दर्शन करने की, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और बीच बीच में जो ये इतने सुंदर स्पॉट आ रहे थे देखने वाले, पानी के झरने थे, बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ थी जिनको देख के जिन्हें देख के हम खुश होते हैं, स्नो वाली पहाड़ियाँ, वो सब हमारे इतने पास थे जिसे हम देख पा रहे थे। तो मज़ा भी आ रहा था इस यात्रा को करने में, प्लस मन में खुशी भी थी कि काफ़ी कम उम्र में ही हम अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो शायद बाबा का बुलावा था जो हम जा पाए। सो अब ये वो पॉइंट आ गया था जहाँ पर हमें वो हेलीकॉप्टर वाला फॉर्मूला समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर की हाइट, फ्लाइंग की हाइट हमारे हेड के बराबर ही थी, मतलब हम काफ़ी चढ़ाई ऊपर चढ़कर आ चुके थे। 6 घंटे लगातार पैदल चलने के बाद एक मोड़ पर पहुंचकर हमें फाइनली गुफा दिखाई देने लग गई थी, और हम बहुत खुश थे कि चलो अब हम थोड़ा कम समय में शायद गुफा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हमें तकरीबन 3.5 घंटे पैदल चलना पड़ा था गुफा तक जाने के लिए। गुफा में घुसने से पहले ही सबके फ़ोन रख लिए जाते हैं, फ़ोन वहाँ अलाउड नहीं थे, इसलिए मैं आगे का शूट नहीं कर पाई। और यात्रा पूरी करके हम वापसी आ गए थे अपने टैक्सी स्टैंड पर, जहाँ से हमें निकलना था श्रीनगर के लिए, बिकॉज़ हमारा आगे 3 दिन का श्रीनगर का भी ट्रिप था। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों को पता चला कि हम लोग लेट हो गए और आज हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। तो हमें फिर वापस अपने टेंट बालटाल बेस कैंप पर ही जाना पड़ा रात बिताने के लिए, और अगले दिन सुबह हम निकलने वाले थे अपने नेक्स्ट स्टॉपेज श्रीनगर के लिए। बालटाल से निकलते वक्त रास्ते में हमें ये चीनूक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया मिर्ची का, जो कि बहुत रेयरली होता है देखना, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा और मैंने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया। और यहाँ से वापसी अब हम निकल चुके थे श्रीनगर के लिए, और हमें बाय रोड अब लगने वाले थे 8 घंटे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे। और अमरनाथ की पिक्चर्स मैंने अपने यूट्यूब चैनल और अपने इंस्टाग्राम चैनल पे डाली हुई है, तो गाइज़ वहाँ पर जाके आप प्लीज़ ज़रूर देखना, और इस वीडियो को बहुत लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे भी ऐसी ही और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें।
हमारी अमरनाथ यात्रा बहुत अच्छी थी हमारी बेटी कुकू के साथ। हमारे ये पहले अमरनाथ दर्शन थे और हम उम्मीद करते हैं कि हम हर साल यहाँ पर आ पाएंगे। इसलिए आप दोस्तों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।